दोस्तों, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं नीचे जाऊंगी। पता नहीं ईद के दिन मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है। आज से नहीं है, ये मेरे उस टाइम से जब मैं छोटी सी थी ना, तब से पूरे महीने का रोज़े तो रख लेती थी, पर ईद के दिन ही अक्सर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। पता नहीं कैसे क्या होता है, पूरे नहीं जा पाती हूँ। चलो मैं नीचे जाती हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे। अब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। घर की साफ़ सफाई कर लूँ। जितने दूध तो आया नहीं है खीर बनाने के लिए, सेवैयाँ बनाने के लिए। नीचे के झाड़ू पोछा हो गया, तो नीचे की साफ़ सफाई करके आ गई हूँ। क्या ईद है यार, औरतों की तो काम काम काम। ईद वाले दिन भी आराम है। ऊपर मेरा कमरा साफ़ करना है, इसे भी साफ़ कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। बात तो क्या करूँ यार, काम ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हमजा भी हो चुका है। हमजा का ये दूसरी ईद है। फर्स्ट व्लॉग हमारा यूट्यूब पे पहले ही से अपलोड है, जो मेरा लाइफ का पहला व्लॉग ही था वो। तो अब जरूर से जाके देख लेना। ये हमजा का दूसरी ईद है। सलाम करो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक करना नहीं उठ गई है। तो बाकी सारा घर का काम तो हो गया है, बस यहाँ इस कमरे का पोछा बाकी है और ये बिस्तर उठाने, क्योंकि हमजा सो रहा था ना, इसलिए अभी तक बिस्तर उठे नहीं। ये उठा लेती हूँ, फिर मैं भी नहा लेती हूँ। खीर अम्मी बना रहे आज, तो देखते हैं कैसे बनती है। तो आज का आउटफिट दिखा देती हूँ मैं। ये सूट है, ज़्यादा अच्छा तो मतलब अच्छा ही है, अब हस्बैंड ने दिलाया है। मुझे तो पसंद है, वैसे मुझे वाइट ही ड्रेस चाहिए थी, तो ये वाला आउटफिट है मेरा। और ये झुमके लेके आई थी मैं, और चूड़ियाँ लेके नहीं आई हूँ, ये मेरे पुरानी चूड़ियाँ पड़ी थी, तो इस पर मैच हो रही है, मैंने सोचा यही ले लूँगी। जैसा हस्बैंड वैसे ही कर सकते हैं। वैसे मावली में हम उदयपुर में बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी। उदयपुर गांव हमें सूट नहीं हो रहा है। गांव में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पैसों से लेके हर चीज़ से लेके इतना परेशान हो रहे हैं ना। इतना उदयपुर में नहीं होती थी मैं परेशान। उदयपुर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा होता था। गांव में आके बहुत अजीब सा फीलिंग हो गई। फीलिंग तो कोई बात नहीं, मैंने ही जीत की थी मेरे हस्बैंड से कि अपन चलते हैं गांव में, किराया नहीं लगेगा, फ़ायदा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बस सब कुछ अलग ही हो गया है, अच्छा ही नहीं हो रहा है कुछ भी। जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ उतना ही बेकार हुआ जा रहा है, पर मन दुखी नहीं करना चाहती। और ये है हमजा का आउटफिट। हमजा के पिछले साल भी यही कलर आए थे दोनों ड्रेस में, और अभी गर्मी की वजह से पजामा वगैरह लेके आए हम, टी शर्ट वगैरह नहीं लेके आए। तो कैसी लग रही है मेरी और हमजा की ड्रेस आपको? अर्श रह जाए तो उसकी ड्रेस उसकी नानी की यहीं से, अर्श वहीं तैयार हो। ये दोनों ड्रेसें हैं हमारी। अब हम दोनों फिर आपसे बात करते हैं। ब्लड फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ ब्लैक हेड्स दूर करने में। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फेशियल वेशियल कराऊँ, इतना पैसा भी नहीं है, तो मैं तो भैया शॉर्टकट से काम करती हूँ। मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो हमारे कल्चर की होगी, कोई नहीं 3-4 चीज़ों की हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करती है। मैं बड़ी सारी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर, मतलब अच्छे पार्लर में जाऊँ। पार्लर में नहीं गई हूँ मैं कभी अच्छे से। इसे मैंने फेस क्लीन कर लिया, अब मैं करूँगी फेस पैक ही वाला। ऐसा पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लग गया चेहरा जब से पिलग्रिम का प्रोडक्ट यूज़ करने लगी हूँ मैं। चलिए, ये था मेरा आउटफिट। कैसा लग रहा है? बिल्कुल ही सिंपल सा लगी हूँ, क्योंकि पता ही है आपको, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। नहा ली हूँ, मेकअप करना बाकी है। मेहंदी तो मैंने लगाई नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई। पहली बार क्या, 3 बार हुआ है। शादी के बाद तो होता ही रहता है। ये तो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है? ये देखो जूतियाँ, मुझे पता नहीं था, महाराज छुपा के लेके आए थे, अभी पता पड़ा मुझे। देखो मैं जूती वगैरह लाई नहीं, चूड़ी लाई नहीं, ऐसे ही चल रहा है मेरा काम। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा माशाल्लाह, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, मुझे तो जितना कम देखो सब लोग आगे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
इसे देते मुझे खीर चलिए खीर भर दूँ मैं। ईदी आ गई, ईदी किस किस को ईदी मिल गई। लिए खीर लेके जा रही हूँ, तो कैमरामैन कोई है नहीं मेरे, और हमारे घर में चमचे भी नहीं है। देखो तैयार होके अब चूल्हे पर खाना बनाएंगे हम। तैयार होने के बाद खाना बनेगा आज हमारा। कहाँ रखूँ कैमरा, कैमरामैन वाला कैमरा। आज तो बूझी है। मैं सब लोगों के घर जा रही हूँ ईद मिलने के लिए। वैसे मेकअप तो ठीक लग रहा है ना मेरा। गाँव सब लोग निकल गए हैं। सही बात है, हमारा कौन लगा हुआ काम काम में मेहंदी उतर जाओ। हम भी आगे जैसे हो जाएंगे फिर मेहंदी लगा के बैठे रहेंगे। नींबू कब अभी तैयार नहीं हुआ तुम। ये हमारी दादी सास। ये देखो यहाँ पे हम ईद मुबारक कर रहे हैं। हाय बात करते हैं। यहाँ पे खाली है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ, भाभी के यहाँ मिलने। अभी माँ आई, मेरी माँ की बराबर चल रही है। यहाँ पे रेलिंग की बात चल रही है। तो यहाँ पे सबसे मिल मिला ली हूँ। अब मेरे विचार हो रहा है कि उदयपुर जाने का। मैं उदयपुर वगैरह जाऊँगी, वहाँ जाने के लिए मुझे निकलना भी पड़ेगा। सबसे तो मिल ली हूँ। देख लो इनको। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। आज ब्लॉग में आ जाएंगे। ब्लॉग यूट्यूब पे आओगे, ये तो यूट्यूब का ब्लॉग बन रहा है। हाय देखो मेरी तुम देखो तो यहाँ पे हम जा रहे हैं उदयपुर की। मतलब आधा दिन की ईद तो हो गई, अभी 2, 2:30, 3 बज गई है। खाना वाना खा लिया, खाना बना लिया, घर का सारा काम कर लिया। तो अब मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ ईद करने के लिए। मेरे हस्बैंड हमने जा के रेलवे स्टेशन जाऊँगी, ट्रेन में बैठूँगी। फिर कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊँगी, नहीं तो फिर वहाँ पे जाके मम्मी का रिएक्शन बताएंगे आपको। सरप्राइज़, उनको पता नहीं कि मैं ईद पे जा रही हूँ। ठीक है, प्रैंक भी हो सकता है, प्रैंक करना भी तो अच्छी बात है। हम आगे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी देर होगी, अभी तक हमजा मेरे पास आ नहीं रहा। उसके पापा के साथ ही है ये। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं आ रही ये जरूर बताइए। बेटा बेटा बोर हो रहा है, ट्रेन आने वाली है तो 5 मिनट और है। मैंने बड़े बड़े एयरिंग खोल दिया। अब कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दर्द तो नहीं हो रहा था उनसे, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर बता दो। यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। अब हम ट्रेन में बैठ गए। हमजा मेरे पास रह नहीं रही। हमजा को कहाँ हो गया, हमजी रो रो करती है। नानी आ रही लेने। पहले तो मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने की थी, पर मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, कुपा भी नहीं है, और पैदल भी बहुत चलना पड़ेगा। उनकी सरप्राइज़ की ऐसे कि तैसे मेरे पाँव में छाले हो जाएंगे। दे दिया है बहुत बार सरप्राइज़। मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, आपने तो देखा ही है। ये छोले को ईद मुबारक, ईद मुबारक सलाम करो, ईद मुबारक। बाय बाय सलामी करता है, पा कर दे, पा कर दे। पा कर दिए भैया। ठीक है, मम्मी आ जाओ, जितने यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। नानी आ गई।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मम्मा ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। यहाँ हम आगे हैं, ऑटो में मम्मी लेने आ गई है और अब हम जाएंगे मतलब मेरी भाभी से मिलने, जिनकी अभी शादी हुई थी। हमने देखा था, हमने उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो उन्हीं की शादी में हम जाएंगे। उन्हीं की शादी में क्या, उन्हीं के घर जाएंगे सॉरी, और वहीं जाके हम है ना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अंदर ही यहाँ से आ गया, ये मेरे पास नहीं रहता, एक अंदर छोड़ा। ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है ना, अच्छा बेटा है ना। एक जब मुंह खुला खुला आएगा, पीछे नाराज नाराज होगा, कुछ कुछ वाला। इस तरीके से बचपन में ना मेले में जरूर जाते। जाएंगे कभी मेले में। अब तो उम्र भी निकल चुकी है हमारी मेले में जाने की, तो अब कोई मतलब नहीं निकलता मेला वेला देखने का। ये सब तो बड़ो बच्चे हो गए, तो इतना रश है। सब मेला लग रहा है, बच्चों की ईद है, हमारी तो क्या है। अब मेरे बुआ के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे ईद खिलाएंगे, खाएंगे, एक पैसे से मिलेंगे। अब मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ, भाभी इंतजार कर रही है, तो वहीं जा रही हूँ। देखो भैया, यहाँ पे एक और सरप्राइज मिल गया। यहाँ मैं आई हूँ, फोन करके आई हूँ। यहाँ पे बिना फोन के नहीं आई हूँ, मैं फोन करके आई हूँ, फिर भी ये सब लोग घूमने चले गए। ऊपर से नीचे तक घर में कोई नहीं है, सन्नाटा सन्नाटा सपाटा चल। अम्मा और हम हमारे भाभी के कमरे में आ गए हैं। अब हम आपको, हम यहाँ पे इस पलंग पर सोएंगे और रेस्ट करेंगे, और तो क्या कर सकते, यही करना पड़ेगा। चलो सोए, सो पियो मस्त, ठीक है। वो आएंगे फिर बात करते हैं। दोस्तों ये देखो हमजा कहाँ घुस गया है। ये तुम्हारे साफ सफाई कर रहा है घर में, भाभी साफ सफाई नहीं करती है। चल आजा आजा। आइसक्रीम 50 देखो मेरे भाईजान मुझे मिठाई खिला रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई अब बासी ईद, और आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करना चाह रही हूँ। जिससे पहले दिखा पापा अपने बचपन की जैसी वीडियो देख रहे हैं, या अम्मी टीवी न्यूज़ लगा रही है, और अम्मी ने भी खीर वगैरह बनाई थी। हाल तो सुबह का घर का काम नहीं हुआ है हमारा, तो अम्मी ने ये सिवैयाँ वाली खीर बनाई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। घर की सिवैयाँ ये, और बहुत सारी खीर फ्रिज में, खीर बहुत सारी खीर फ्रिज में पड़ी है। अभी तो मैंने फ़िलहाल नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करना बाकी है। लिपस्टिक कैसे हो गई मेरी ज़्यादा रात को इतनी थक गई थी ना मैं, सुसल साहिब मैं तो ऑटो में नींद आ रही थी जब पापा के ऑटो में, पर वो सोई नहीं। मैंने कहा चलो एक बार भाई के यहाँ चली जाओ। तो रात को 9 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरे बुआ के लड़के ने मुझे घर छोड़ा था। भाभी और भैया दोनों छोड़ने आए थे, और बहुत सारा एंजॉय किया। नई गाड़ी की मिठाई भी खाई हमने। और आज तो ये मम्मी के यहाँ कुछ खास नहीं है, और शाम को वापस शायद तक मैं मावली चली जाऊंगी। एक दिन के लिए ही आई हूँ, तो इतना कुछ है नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ईद वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मतलब बिल्कुल सोबर लड़की हूँ, ज़्यादा ऐसे वैसे मतलब रेडी होके रहना पसंद नहीं है। बिना मेकअप के आ जाती हूँ भैया। अभी तो मैंने मुँह भी नहीं धोया और आपके सामने आ गई हूँ। तो ये है मेरी मम्मी के घर का बाहर का व्यू, बिल्कुल जंगल जंगल का सुन सपाटा है, कोई नहीं रहता हमारे आसपास। खेती बाड़ी है, और इधर देखो दूर दूर घर बने हुए हैं। तो मतलब नहीं है हम, हमारी तन्हाई और
आप लोग की दुआएं हैं हमारे साथ, तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, बहुत सारा प्यार दो हमें, चैनल को सब्सक्राइब करो। ईद मुबारक हो आपको। बासी कल की ईद तो मैंने बोल ही दी थी आपको। और आपको मेरे व्लॉग में क्या चाहिए ये ज़रूर से बताना कमेंट में, ताकि मैं वो लाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब व्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है भैया व्लॉग। बाय बाय।